हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज मैं आपको भूगोल में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है इरेटोस्थनीज को। देखिए, इरेटोस्थनीज जो है भूगोल के वास्तविक जनक हैं। ये जो निवासी थे ये थे यूनान के। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी है? जो हमारी जो आकाश गंगा की जो आकृति है वो है स्पाइरल। या बोलिए सर्पिलाकार। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है तो है दूध मेखला। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? जो पृथ्वी की त्रिज्या नापने वाले जो प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे इरेटोस्थनीज। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों के जो गति के जो नियम दिए थे वो दिए थे कोपरनिकस ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। रिएक्टर स्केल किसकी तीव्रता मापता है? जो रिएक्टर स्केल जो है जो तीव्रता नापता है वो है नापता है भूकंप की। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका जो प्रथम उपयोग जो किया गया था वो किए थे इरेटोस्थनीज ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ग्रहों की जो कुल संख्या है वो है 8। पहले आपके 9 थे, लेकिन जो आपको प्लेटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है अब, इसलिए अब ग्रहों की जो कुल संख्या है वो 8 है। अब कौन कौन से ग्रह हैं? वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस। टोटल 8 ग्रह हो गए। चलिए वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वो जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों आपको से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो वीडियो है वो आपके पास पहुंच जाए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जो विश्व सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो है सुपीरियर झील। अगर हम भारत में बात करें तो बुलर झील है। अगर पूर्वोत्तर राज्य में बात करें तो लोकतक झील है।
चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद जो स्थित है वो है मूसी नदी के किनारे, मूसी। चलिए दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 11 के ऊपर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, तो मैं आपको 11, 12 और 13 तीनों के जो है आपको ग्लोब के माध्यम से आपको समझा देता हूँ, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपकी एक ग्लोब है, ठीक, ये होगी विषुवत रेखा, साढ़े 23 डिग्री ऊपर आपके होगे कर्क रेखा, यही उत्तरी गोलार्ध, साढ़े 23 डिग्री जो है आपके मकर रेखा, यह है दक्षिणी गोलार्ध। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में है, तो जो भारत की जो स्थिति होती है इस जगह पे होती है, ये वाली, यानी भारत जो है यहाँ पे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, इस जगह पे भारत की स्थिति होती है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब अगला क्वेश्चन जो है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो आप देख सकते हैं भारत की जो मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है वो है कर्क रेखा, ये हो गई कर्क रेखा। अगर पूछा जाए कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, तो गुजरती है 8 राज्यों से। जो 8 राज्य जो है वो है राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, और एक झारखंड। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, उनके नाम है आपके राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश और झारखंड। चलिए भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति जो है वो आपकी चतुष्कोणीय है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। भारत एकमात्र शीत मरुस्थल है, वो जो शीत मरुस्थल है वो है लद्दाख में। आपको पता होना चाहिए जो लद्दाख जो है अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? इन तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 89। अगर भारत में सबसे बड़े तारामंडल की बात करें वो है बिरला प्लैनेटोरियम। बिरला तारामंडल है, ये है आपका कोलकाता में। अगर बात करें हम एशिया की,
इससे आगे सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो वही बिरला प्लैटिनियम ही है, बिरला तारामंडल जो भारत का है। अगर हम पूरे विश्व की बात करें कि सबसे बड़ा जो तारामंडल जो है वो है हाइड्रा। अगर सबसे छोटा हम बात करें तो छोटे वाले का जो नाम है वो है त्रिशंकु। तो दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो है अरावली। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो वो निकलती है अमरकंटक से। और नर्मदा नदी का जो अधिकांश जो पानी है वो मध्य प्रदेश से ही में ही इसका इस्तेमाल होता है। इसका जो ज्यादा का जो हिस्सा है इस नदी का वो मध्य प्रदेश में ही बहती है। चलिए अब हम आते क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। चलिए अब हम आते क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट जो है ये है उत्तराखंड में। इसका जो पुराना नाम है वो है हेली नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर आते हैं। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो पेरियार जो विद्युत परियोजना है ये आपके केरल राज्य में है। आई होप सो दोस्तों कि आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।